Hi friend, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about height and distance topic. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है। इसमें हम हाइट और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग और टावर की हाइट और डिस्टेंस बिना मेजर किए हुए कैसे पता करें, वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की हेल्प से। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में टेन थीटा जो होता है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। इनकी वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री की, ये 0 हो गया 1/√3, 1/√3 डिवाइड बाई 1 एंड इंफिनिटी। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाया था, इसकी ट्रिक्स बताई थी, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। वीडियो देख लेना, वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम टेन थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं इसमें क्या है। तो अभी जो हम हाइट एंड डिस्टेंस में हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है इस तरीके से। राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है, इसमें मैं इसको 30 डिग्री मानता हूं, ये आपको पता है 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में 30, 90 और ये 60 का होता है। तीनों कोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अभी इसमें जो फॉर्मूला वो यूज होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम परपेंडिकुलर साइन थीटा, इसको कॉस थीटा और दिस इज टेन थीटा। तो इस ट्रिक का यूज करेंगे हम। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री में, ये हम 30 डिग्री में राइट एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 10-30 लेते हैं। 10-30 क्या होता है 1/√3। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मानता हूं, इसको बेस मानता हूं, तो इसमें यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये आपको पता है, बेस क्या है √3 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, ये P है, ये हमको फाइंड आउट करनी है क्या है। तो यूज पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1, 3 अंडर, ये हो जाएगा √4, 2 हो गया। तो यहां से हमारी वैल्यू जो है ये 2 हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो रेशियो हमारी निकल के आई है वो क्या आई है, 10, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें जो हमारी रेशियो निकल के आई है वो 1/√3 एंड 2। यहां तक इस तरीके से करना है। अभी मैं जो बात करता हूं वो दूसरे वाली ट्रायंगल्स की मैं बात करता हूं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये 30 डिग्री पे हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया आपका, इसको मैं 60 डिग्री मान लेता हूं, ये 90 हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे, अगर इसको मैं 1060 का √3 डिवाइड बाई 1 कर देता हूं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया 10 थीटा, ये परपेंडिकुलर ये इधर हो जाएगा, ये बेस 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो फाइंड आउट होगी ये 2 होगी यूज पाइथागोरस थ्योरम से। इसी तरीके से हम
एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री की क्या होती है, 1 होती है। तो 1/1 इसको मैं बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो ये √2 हो जाएगा। जो यहाँ पे हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में एक और रेशियो निकल के आ रही है वो 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये क्या होगा 1/√2। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस में हमारी रेशियो में ये यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियो है वो इसी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ये हमको याद रखना है। ये हमारी जो रेशियो निकल के आ रही है मेनली ये पूरे टॉपिक को कवर करेंगी, तो ये हमको इस तरीके से निकालना है। आफ्टर दैट इससे रिलेटेड अभी हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सपोज ये पर्सन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये कोई ट्री है, अगर ये इस ऑब्जेक्ट को यहां से देखता है, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को यहां से देखता है, तो यहां से एक एंगल क्रिएट होगा। ये कौन सा होगा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम उन्नयन कोण भी बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक, अगर वो इसके नीचे की तरफ देखेगा तो एक एंगल क्रिएट होगा। तो ये जो एंगल क्रिएट होगा यहाँ पे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम अवनमन कोण भी बोलते हैं, अवनमन कोण। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ शो किए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एक हवाई जहाज जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरता है। जमीन पर ठीक बिंदु के नीचे ठीक बिंदु से नीचे 20√3 मीटर दूर अन्य बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का पूछ रहा है यहाँ पे क्या है। तो हवाई जहाज जमीन से एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई से 20 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरता है एक बिंदु से। ये 20√3 जो है ये इस तरीके से, यहां से ये एंगल, ये फाइंड आउट हमको करना है, ये क्या होगा। अभी हम बात करते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। हमको एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमको पता है क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 20, 20 अपॉन बेस क्या है 20√3 थीटा। tan थीटा इक्वल टू हो गया 1/√3। अगर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। यहां पे √3 क्या है 30 डिग्री। ये ऑप्शन दे रखे थे आपको, ऑप्शन ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 क्या है 30 डिग्री। तो ए इज राइट आंसर, 30 डिग्री इज राइट आंसर। इसी तरीके से हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितना बढ़ाया जाए ताकि बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 78 मीटर, बेस जो है 78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर 30 डिग्री है। इस तरीके से
ये 30 डिग्री है। इसको O मान लेता हूं मैं, ये B है और ये C है। मीनार की 78 दूर स्थित एक बिंदु 30 डिग्री पर है। मीनार की ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए ताकि बिंदु पर मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण 60 हो जाए। इस बिंदु से इसको कितना बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए कि ये 60 डिग्री हो जाए। अभी इसमें जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये क्या है। तो इसमें जो हमारे पास ट्रायंगल लेकर के आ रहा है वो OBC, ट्रायंगल OBC, और एक जो दूसरा ट्रायंगल वो निकल के आ रहा है, इसको अगर हम A मान लेते, ABC, ट्रायंगल A, B और C, दोनों को देखते हैं क्या। तो इसमें ट्रायंगल OBC के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 78 है, अपॉन OC, तो tan थीटा, tan 30 डिग्री हो जाएगा, 78 अपॉन OC, tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 78 अपॉन OC। तो OC इक्वल टू 78√3, ये आ गया। तो इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये क्या निकलेगा, √3 हो जाएगा। तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, 9, 78 √3 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 3, 26। तो OC की जो वैल्यू हमारी आई है 26√3, ये आ गया 20। अभी OC की वैल्यू आई है हमारी 26√3। इसी तरीके से हमको ट्रायंगल ABC में देखना है। तो ट्रायंगल ABC में क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब AC क्या है हमारा, इसको मैं X मान लेता हूं। AC क्या है, AO प्लस OC, OC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज OC, ये OC है। tan थीटा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया। तो AO क्या है, X प्लस 26√3, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, X प्लस 26√3, AC अपॉन BC। तो BC हमारा हो गया 78, ये 78 हो गया। तो ये हो जाएगा 78 √3 इक्वल टू X प्लस 26√3। यहां से X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 78 √3 माइनस 26 √3। तो X इक्वल टू कितना हो गया, 52√3। यहां से ऑप्शन गिवन दैट थे, ए इक्वल टू, ए ऑप्शन जो है 52 √3, बी 26 √3, सी 80 और डी 78 √3। तो ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है, और इसमें जो है ये वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियो हमको देखना है क्या है। इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी टॉपिक को आसानी और इजीली से हम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।